हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो वीडियो होगा जो अभी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, जो 2020-21 सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर अभी हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर हम आपको शो करेंगे। एंड उस क्वेश्चन पेपर से जितने भी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं डीसी सर्किट से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो हियर इट इज। इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं जो यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। दिस इज सेक्शन ए पार्ट 1, डिफाइन आइडियल वोल्टेज, करंट वोल्टेज सोर्स एंड डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन बी में आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू मैश एनालिसिस, एंड बी पार्ट है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। सेक्शन सी में आप जाते हैं तो सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं दो क्वेश्चंस हैं जो सर्किट से रिलेटेड है। एक थेवेनिन्स थ्योरम का है एंड दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का है, राइट। तो जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं इस पेपर में रिलेटेड टू चैप्टर 1, वो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार जो मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स का प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और उन सभी टॉपिक्स के पर्टिकुलर जो वीडियोस बने हुए हैं उन टॉपिक्स को देखें, उनको सुने, उनको समझें, राइट। तो आप आसानी से जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। So for now we are going to discuss these three questions of circuits. ये एक मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक थेवेनिन्स का और एक ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये तीनों क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। सो आई होप कि दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल एंड दिस विल बी हेल्प यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को करने का जो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है या मेरे चैनल पे आपको आकर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट मैं और वीडियोस जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो टाइम टू टाइम आपको देता रहूं और आप इससे पढ़ते रहें, राइट। तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पार्ट, दैट इज मैश एनालिसिस। वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसी से हम शुरू कर रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है जो मैश एनालिसिस का है, आपको पूछा गया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जो 2 एम्पियर करंट सोर्स लगा है, उस करंट सोर्स का डायरेक्शन नहीं मार्क्ड है। तो करेक्शन जो हुआ था इस क्वेश्चन पेपर में वो था जो ये डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में बताई गई थी। ठीक है, तो लेट अस टेक दिस करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सर्किट यूजिंग द मैश एनालिसिस, राइट। So according to mesh analysis we have 3 number of mesh in this circuit, clearly it is seen। तो तीनों मैश में हम एक एक करंट को assume करेंगे। let us say in this first mesh the current is I1, in this second mesh current is I2 and in this third mesh current is I3। ठीक है, ये तीन करंट्स हमारे पास हैं। अकॉर्डिंगली हम हर एक ब्रांच में विद द पोलैरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को मार्क करते हैं। तो ये I1 करंट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सिंस वी नो कि एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव हम लेते हैं। इन दिस 5 ओम करंट I2 जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। दिस 4 ओम current I3 will pass through this direction, this is positive, this is negative। For the 2 ohm resistance connected in between mesh 1 and mesh 2, आपके पास जो करंट हम लेंगे वो I1 minus I2 लेंगे, assuming कि I1 I2 से बड़ा है, so direction will remain of I2, so direction होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। And similarly for this 2 ohm resistance which is connected in between 2 and 3, again we'll assume that I2 is greater than I3, so the total net current will be I2 minus I3 in downward direction with this positive and this negative। ठीक है, तो अभी तक हमने डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क कर लिया है एंड सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज पोलैरिटी है उसको मार्क कर लिया है। नाउ व्हाट वी सी हियर इज कि फर्स्ट मैश में एक करंट सोर्स लगा है 2 एम्पियर का, जो मैग्नीट्यूड है अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको दे रखा है। साथ ही साथ हमने करंट वहां पर फ्लो किया हुआ है I1, उसकी भी डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज वो रोटेट करता है तो नीचे से ऊपर को ही वो जाती है। दैट सिंपली मींस कि जो I1 करंट है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमें फर्स्ट मैश से I1 का वैल्यू मिल जाता है 2 एम्पियर। नाउ वी हैव टू अननोन्स इन दिस सर्किट, दैट इज I2 and I3। For that we'll create two equations from mesh 2 and mesh 3 so that we can solve this current I2 and I3। So let's write the KVL equation for mesh 2। mesh 2 का अगर KVL equation लिखेंगे, starting any of the point going in clockwise direction considering the sign which is coming first here। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 5 into I2 plus
2 into I2 minus I3 minus 2 into I1 minus I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 5I2 प्लस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0 और 5 to 7 to 9I2 माइनस 2I3 is equals to 2I1। I1 का वैल्यू 2 है तो इट विल बिकम 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द मैश 2, राइट। नाउ राइटिंग द केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 3। सो मैश 3 को हम लेते हैं, अगेन सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। सो इस बार इक्वेशन आएगी 4I3 प्लस 100 माइनस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4I3 प्लस 100 minus 2I2 plus 2I3 is equals to 0 and minus 2I2 plus 6I3 is equals to minus 100। This is equation number 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ गई हैं। Now we just have to solve these two equations for I2 and I3। So by solving these two equations, we are getting answers for I2 is minus 3.52 ampere and I3 is minus 17.84 एम्पियर। ये दो आंसर्स हमारे पास आए हैं बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। हमें निकालना था करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम। 5 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से द करंट इज I2, जो I के साथ मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सो द करंट I is equals to I2, that is nothing but equals to minus of 17.84 एम्पियर। So this is minus 3.52 एम्पियर, 3.52 ampere। This is the answer for this question। ठीक है, so here is the next question which is related to the Thevenin's theorem। क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है Thevenin's theorem से आया है, जिसमें आपको करंट निकालना है 6 ओम के थ्रू एंड हियर इज 6 ओम रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर VTH RTH दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे VTH। तो VTH के लिए कैलकुलेशंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, RL को करना होता है रिमूव, और जो ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स हमारे पास आते हैं उसी के अक्रॉस हम कैलकुलेट करते हैं जो वोल्टेज है जिसको कहते हैं हम VTH। सो लाइक दिस विल बी द VTH विद दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज हमारे पास सर्किट में होंगे। 4 ओम, 5 वोल्ट्स, 4 ओम एंड 3 वोल्ट्स। ये हमारे पास सर्किट है जिसके लिए हमें VTH को सॉल्व करना है। वी हैव टू मेथड्स, इधर वी यूज मैश एनालिसिस और वी गो फॉर नोडल एनालिसिस। दोनों से ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो लेट्स कंसीडर मैश एनालिसिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैश एनालिसिस लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक क्लोज लूप दिखाई दे रहा है जिसमें एक करंट I1 है, और एक ये जो दूसरा वाला लूप है इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ओपन सर्किट है। जो टर्मिनल्स हमने ओपन किए हैं उस ओपन टर्मिनल के कारण अगर हम यहाँ पर एक करंट I2 मानते हैं तो दिस I2 करंट विल बी 0 बिकॉज ऑफ द ओपन, राइट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है जो मैश 1 की होगी। तो फॉर मैश 1 के लिए हम अगर पोलैरिटी मार्क करें तो दिस इज गिवन पॉजिटिव, द करंट विल एंटर फ्रॉम हियर पॉजिटिव, this is given negative and positive, and this current will flow like this is positive and negative। I2 0 है तो हमें I2 को यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मैश 1 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो इट विल बी -3 प्लस 4I1 प्लस 4I1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 8I1 इज इक्वल्स टू 8 और I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो आपके पास I1 का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया है। अब अगर हम सेकेंड लूप में, सेकेंड मैश में केवीएल का इक्वेशन लिखें तो हमें VTH वहां से मिलेगा। तो फॉर मैश 2 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, वो है प्लस ऑफ 5 वोल्ट्स माइनस ऑफ 4I1। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 2 ओम है, इस 2 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है वो I2 है, और बिकॉज I2 0 है तो 2 ओम के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो इट विल बी 0। सो वी कैन skip this 2 ohm resistance and further we have plus 4 volts plus VTH is equals to 0। ठीक है, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो हम I2 को लिखते हुए उसको 0 पुट करें, दूसरा ऑप्शन है कि हम उसको सीधे सीधे स्किप करें। ठीक है, तो अगर आप मैश 1 में भी देखेंगे तो मैश 1 की इक्वेशन में विद कंसीडरिंग दिस I2 विल बी -3 प्लस 4I1 प्लस 4I1 माइनस I2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0।
ये वाली एक इक्वेशन है जो प्रॉपर एक इक्वेशन यहाँ से बनती है जिसमें आप I2 को 0 पुट करते हैं। इसी तरह से सेकेंड मैश में अगर इक्वेशन बनाते हैं कंसिडरिंग I2 हियर, सो इट विल बी +5 -4 I1 - I2 +2 I2 +4 VTH इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में भी अगर आप I2 का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी जो हमने अभी जस्ट क्रिएट की है, राइट। तो बेटर वे में समझने के लिए ये जो इक्वेशंस मैंने अभी लिखी हैं, दिस इज द बेटर वे कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ से VTH क्या मिल रहा है, VTH आपको मिल रहा है +4 I1 - 9, दैट इज 4 - 9 इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट। तो VTH का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -5 वोल्ट हियर, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट RTH। RTH कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है, राइट। तो हमारे पास सारे ही वोल्टेज सोर्सेज हैं, उन सभी को डीएक्टिवेट करेंगे और डीएक्टिवेशन के बाद हमारे पास जो सर्किट बनेगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा होगा। दिस 3 वोल्ट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, this is 4 ohm, this is 4 ohm, this voltage source will be shorted. Here we have 2 ohm resistance, this 4 volt will be shorted and these terminal will remain open. Here we will measure RTH. So this is 2 ohm, this is 4 ohm, this is 4 ohm. Clearly what we see here कि जो RTH है वो 4 and 4 दो resistance parallel में है and after solving this parallel 2 resistance will come in series. So ultimately you will get RTH as 4 ohm. तो यहाँ से RTH आपको 4 ohm वैल्यू मिल रहा है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट सर्किटेड करंट वाली मेथड से चलना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। आप उसके लिए सेम सर्किट को कंसीडर करें जो हमने VTH वाले के लिए कंसीडर किया है। यू जस्ट हैव टू शॉर्टेड दीज 2 टर्मिनल्स जो हमने ओपन कर रखे हैं, उसके थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो लेट्स ड्रॉ द सर्किट। सो हियर इट इज टू फाइंड ISC। अगर हम ISC वाली मेथड से चल रहे हैं तो दिस इज द सर्किट जिससे हम ISC कैलकुलेट करेंगे एंड वी कैन इजीली यूज नोडल एनालिसिस हियर, क्योंकि हमारे पास 2 ही जंक्शन यहाँ पर बन रहे हैं। एक जंक्शन ऊपर है, लेट अस कंसीडर द वोल्टेज V1, एक जंक्शन नीचे है, लेट अस कंसीडर द वोल्टेज V2 और नीचे वाले जंक्शन को हमने रेफरेंस जंक्शन माना तो V2 हमारा 0 हो गया। नाउ कंसीडर दैट कि एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है I1 इन दिस डायरेक्शन, एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है I2 इन दिस डायरेक्शन और एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है जो ISC है। सो एट जंक्शन 1, जंक्शन 1 की इक्वेशन हमारे पास बनेगी I1 + I2 + ISC, बिकॉज तीनों ही आउटगोइंग है, आउटगोइंग वी कंसीडर एज पॉजिटिव, सो सम ऑफ 3 currents will be 0. Now what is the value of I1 here? I1 is equals to V1 - 3 - V2 upon 4 plus I2 का वैल्यू होगा हमारे पास V1 minus of -5 minus V2 upon 4 plus ISC का वैल्यू होगा V1 - 4 minus V2 upon 2 is equals to 0. इक्वेशन का LCM 4 आ रहा है, so V1 - 3 plus V1 + 5 plus 2V1 - 8 is equals to 0. We have 2, 1 and 1, that is 4V1 is equals to 8, 3, 11, 11 minus 5, 6 and V1 is equals to 6 upon 4 और 1.5 volts. तो V1 का आंसर हमारे पास आ गया है, बट हमें ISC चाहिए। So from here ISC is equals to V1 - 4 upon 2, that is 1.5 minus 4 upon 2. So after solving this, what we will get? 1.5 minus 4 divided by 2 will give you 1.25 minus of 1.25 ampere. So ISC हमारे पास -1.25 एम्पियर आया है और RTH हमारे पास 4 ओम है। तो अगर आप VTH कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी हेल्प से, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो VTH है वो -5 वोल्ट्स है, या फिर आप VTH और ISC की हेल्प से कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको वहां से RTH मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। ठीक है, तो इन तीनों की हेल्प से मतलब 2 की हेल्प से थर्ड एलिमेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है प्लस VTH, ये होता है RTH। VTH हमारे पास है -5 वोल्ट हियर, सो माइनस ऑफ 5 वोल्ट। RTH हमारे पास है 4 ओम, सो दिस इज 4 ओम एंड RL हमें दिया हुआ था सर्किट में, दैट इज 6 ओम, या सो 6 ओम and this is the current IL जो हमें कैलकुलेट करना है। So IL is equals to VTH upon RTH plus RL will give you -5 upon
4 plus 6, that is minus 5 by 10 or minus 0.5 ampere. So the answer of this question is minus 0.5 ampere. ठीक है, तो this was the question जो Thevenin's theorem से हमसे calculate करने के लिए कहा था. All right, चलिए, this is the third question of this chapter. पेपर में आया था एंड दिस इज द इजीएस्ट वन. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें आपको सिर्फ सीरीज और पैरेलल यूज करना है. क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए और करंट सप्लाइड बाय द सोर्स निकालिए. दैट मींस वी हैव टू रिड्यूस दिस सर्किट इन दिस फॉर्म. ये आपके पास सर्किट को आपको कन्वर्ट करना है जिसमें ये आपका आर इक्विवेलेंट होगा. ये 120 वोल्ट दे रखा है विद पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव लोअर टर्मिनल, और आपको यहाँ से आई निकालना है जिसकी वैल्यू होगी 120 अपॉन आर इक्विवेलेंट. तो बेसिकली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट. हाउ विल डू दिस? इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. हाउ? आप देखिए, क्वेश्चन को आप देखते हैं कि ये जो 2 ओम है और ये जो 10 ओम है, दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, आप जब इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 2 = 12, और जैसे ही वो 12 ओम आएगा वो 12 ओम इस 12 ओम के साथ पैरेलल में होगा. ठीक है, तो फाइनली आपका जो सर्किट है रिड्यूस होकर कैसा दिखाई देगा. लेट मी ड्रॉ दिस सर्किट अगेन. So in this case, the value of this resistance will be equals to, first of all we have done 10 and 2 in series and connected with 12 ohm resistance in parallel. So 12 parallel with 12 will give you 6 ohm. तो ये आपके पास कन्वर्ट होके ये सर्किट आ रहा है. उसके बाद फर्दर आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो 6 ओम आया है वो 2 ओम के साथ अगेन सीरीज में है. सो 6 + 2 will again become 8 and it will be in parallel with this 8 ohm resistance. So again we will draw the circuit with this modification. So this is how the circuit will look, and the value of this resistance will be 6 and 2 both are in series and the combination is in parallel with the 8 ohm resistance. So 8 parallel with 8 will become 4 ohm, right? तो ये हो गया हमारा सर्किट. अब आप देख रहे हैं कि ये जो दो 4 ओम रेजिस्टेंस हैं ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में. सो अगेन वी विल कन्वर्ट दिस सर्किट, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग द सर्किट, हाउ द सर्किट विल लुक. हमारे पास 120 वोल्ट सोर्स है, उसके बाद हमारे पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज टू रेजिस्टेंसेस जहां पर आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस और 4 ओम रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है. तो दोनों का पैरेलल जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 ओम रेजिस्टेंस, राइट. नाउ व्हाट वी सी कि ये 2 ओम और अनदर 2 ओम बोथ आर इन सीरीज, सॉरी इन पैरेलल. सो वी विल अगेन solve these two resistances, 2 parallel with 2. Yeah, here I missed one resistance here. This was the resistance 4 ohm. Here also 4 ohm. So now 2 ohm and 2 ohm both are in parallel. इनका parallel combination आपको मिलेगा 1 ohm. And now what we see here, the 4 ohm and 1 ohm are now in series. So again we will redraw the circuit, and after redrawing the circuit we will get 4 plus 1, that is 5 ohm. This is 120 volt. तो आपके पास जो सर्किट बनाना था स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ये आ चुका है, जिसमें आपके पास आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है 5 ओम. तो एक तो ये आंसर हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम है, एंड करंट सप्लाइड बाय द सप्लाई इज इक्वल्स टू 120/5. दिस इज 24 एम्पियर. तो ये आपका इजीएस्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का था, बहुत ही आसान सा सवाल था जिसका आंसर आपको यहाँ से 24 एम्पियर आ रहा है, राइट. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, जिसमें डीसी सर्किट के 3 क्वेश्चन सर्किट से रिलेटेड थे. तो तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ सॉल्व किया, उनके आंसर्स निकाले. थ्योरी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सारे ही कवर कर चुके हैं जितने भी पेपर में आए थे इन प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स and do practice with these questions. We have so many questions solved on the channel. मॉड्यूल 1 के हमने काफी सारे क्वेश्चन चैनल पे सॉल्व किए हुए हैं. प्रीवियस जितने भी पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सब भी सॉल्व किए हुए हैं, राइट. सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस to gain the confidence in these questions, and if you like the video, share with the other people and subscribe the channel. All right, so thank you so much for watching this video. Thank you.